ये 14-15 साल की उम्र से इसको फंसाया गया है। तो सम्राट चौधरी जी से हाथ जोड़ के विनती है, इसको संज्ञान में लिया जाए इसके केस को, और इस बच्चे को मदद करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा भी बच्चा है। हमसे प्यार करती थी, ठीक है, हम भी इनसे बातचीत करते थे। ये हमसे मदद के तौर पे 25 लाख रुपए ली, ठीक है, और वो रिटर्न नहीं की। क्या लड़की कोई आपका वीडियो बनाकर रखी है पर्सनल? क्यों आप उसको पैसा दे रहे थे? इसका शादी किसी और से 24 जनवरी 2025 में हो गया था। 15 साल से इस बच्चे को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस बच्चे को मदद करिए, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, और खासकर सम्राट चौधरी जी से विनती है हाथ जोड़ के कि आप देख रहे हैं तो इस बच्चे की मदद करिए। बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। रो नहीं बेटा, हम लोग हैं तुम्हारे साथ, प्रशासन तुम्हारे साथ है, पूरा न्यायालय तुम्हारे साथ है। दारू पीते हुए फोटो है। बताइए, कानून व्यवस्था में लड़कों के लिए ही बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ कानून, लड़कियों के लिए नहीं बना हुआ है। ये लड़की जो है सलोनी कुमारी है, और ये लोग मतलब इतना हमको परेशान कर देना सर, जीना हराम करके रखे हुए हैं। कितना पैसा अभी तक दे चुके हैं? सर एक बार तो इसको 25 लाख रुपए मदद के तौर पे दिए, जो ये बोली हमारे पापा दारू के केस में फंसे हुए। दारू के केस में? जी, और हमारी मम्मी का फोटो लेकर के और हमारा फोटो, हमारे पापा का फोटो लिख करके, जिसकी माँ के साथ रात भर सोने का 500 रुपए रेट है। कहाँ से दिए थे 75 लाख? जमीन बेच के, घर वाला जमीन बेच करके उनको हम पैसा दिए थे। घर का जमीन बेच दिए तब 75 लाख दिए? जी। निखिल, मेरी माँ के साथ रेट 200, ये कहाँ तक सही है? पहले 500 रेट लगाया, 500 में नहीं मन भरा तो 200 रुपए रेट लगा दिया। यानी कि 200 रुपया आपकी माँ का रेट लिख कर बता रहा है। जी, इतने लोग देख रहे हैं, आप सभी का बच्चा है, आप लोग सभी लोग इसको आके मदद करिए। लोग इस वीडियो को इतना दूर तक फैलाइए कि हमारे शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचे और इस बच्चे को न्याय मिले, क्योंकि अब 3 करोड़ का डिमांड किया गया है। नींद की दवाई खा चुका था, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम्स है, आप बताइए। ये सब सदमे से आदमी कहता है ना, टेंशन नहीं लेना चाहिए हार्ट पेशेंट को। अगर कुछ 19-20 बात इस पे हो जाए, इस पे जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन होगा? कौन होगा? हम लोग होंगे, या आप होंगे, या जनता होगी? कौन होगा इसका जिम्मेवार? तो इस बच्चे को बचाना है, और इसके जैसे हमारे कईयों के बच्चे फंसे होंगे, तो आप लोग सब एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। देखिए, भोजपुरी में आए दिन कोई ना कोई ऐसा घटना आपको देखने को मिलता है जिसे देखकर कहीं ना कहीं आप भी आहत होते हैं। आज हमारे साथ भोजपुरी का एक और लड़का जो बहुत ही गंदे तरीका से फंस चुका है, फुफक फुफक कर रो रहा है। क्यों प्रशासन से गुहार लगा रहा है, क्यों आखिर ये रो रहा है, सारे कुछ को लेकर बात करेंगे। और ये क्या हाथ में लिए, क्या है ये? सर ये फोटो है जो देखिए, इस लड़की का दारू पीते हुए फोटो है। बताइए, कानून व्यवस्था में इस क्या लड़कों के लिए ही बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ कानून, लड़कियों के लिए नहीं बना हुआ है। ये लड़की जो है सिर्फ दारू पी के और हमको मतलब इतना परेशान करके रखी हुई है। ये तो दारू भी पीती है, सिगरेट पीती है, और बस ये होता है कि ये लड़की है तो इसके लिए क्या है, कानून में कोई कार्रवाई नहीं होगा, होगा बहुत लेट होगा या नहीं भी हो सकता है, लेकिन लड़का को हो तो तुरंत हो जाएगा कार्रवाई। बस आप रो क्यों रहे हैं? क्या कारण है? क्यों रो रहे हैं? ये लड़की है कौन? सर ये लड़की जो है सलोनी कुमारी है, और ये लोग मतलब इतना हमको परेशान कर देना सर, जीना हराम करके रखे हुए हैं। जीना हराम कर दिया आपका? जी, आज 3 साल क्या हुआ है आपके साथ? सर कुछ नहीं, इन्होंने कहा ये हमसे प्यार करती थी, ठीक है, हम भी इनसे बातचीत करते थे। ये हमसे मदद के तौर पे 25 लाख रुपए ली, ठीक है, और वो रिटर्न नहीं की। और नहीं तो हमको ये कह रही थी आज से 3 साल पहले, सर अभी हमारा उम्र नहीं है, 18 साल उम्र है अभी, और ये 3 साल पहले ही हमको कह रही शादी करने के लिए। यानी कि आपसे पैसा लेकर आपको ब्लैकमेल कर रही थी? जी, आप हमसे शादी करो, ठीक है, हम बोले नहीं करेंगे तो हम नस काट के मरेंगे, तुम्हारा नाम लिखेंगे सुसाइड नोट पे। ये लड़की बोल रही है? जी, लड़की बोल रही थी। यानी कि आपको धमकी दे रही है कि हम नस काट के मर जाएंगे या तुमको फंसाएंगे? जी, और तुमको पुलिस वाले उठा के लेके चले जाएंगे, जी तुम किसी लड़की का जीवन बर्बाद कर दिए हो, ठीक है। और इस डर से सर एक ऐसा हमने फोटो खिंचवाया, इस फोटो के कारण ये लोग गलत इशू बना दिए कि निखिल हमसे शादी किया हुआ है। मतलब लड़की ऐसा कर रही है? जी, लेकिन ये लड़की शादी आपसे नहीं की है? नहीं, ये हमसे शादी नहीं की हुई है। इसका शादी किसी और से 24 जनवरी 2025 में हो गया था, आलोक कुमार के नाम। मतलब कि ये लड़की किसी और लड़का से शादी कर चुकी है, लेकिन आपको कह रही थी कि हमसे शादी करो? जी, ये किसी और से शादी कर चुकी है। और सर इसके कारण, इस लड़की के कारण हमारा घर द्वार, फैमिली सब तो छूटा से छूटा। हमारे माँ बाप हमको नहीं देखना चाहते थे। आपके माँ बाप भी नहीं देखना चाहते? जी नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार, कोई मतलब कोई हमसे बातचीत नहीं करना चाहता था। इस लड़की को हम किसी से पैसा उठा के दिए थे, वहाँ पे वो हमको इतना मानते थे, ठीक है, बड़े भाई मानते थे हम उनको, उन लोग से पैसा उठा के दिया, और वो लोग भी हमको गलत समझ बैठे थे। कितना पैसा अभी तक दे चुके हैं? सर एक बार तो इसको 25 लाख रुपए मदद के तौर पे दिए, जो ये बोली हमारे पापा दारू के केस में फंसे हुए। दारू के केस में? जी।
क्या केस था दारू का? ये कह रही थी कि हमारे पापा दारू बेचते थे, फंस गए दारू के केस में। बिहार में तो दारू बंद है जी, कैसे कौन बेच रहा था दारू? ये कह रहे हैं कि हमारे पापा दारू बेचते थे, ठीक है। और ये लड़की बोल रही थी? जी। लड़की का नाम क्या है? सलोनी कुमारी। सलोनी कुमारी कहती थी कि मेरे पिताजी दारू बेचते थे, फंस गए हैं, हमको पैसा चाहिए। जी। और ये हम बोले पापा जेल में है आपके, तो नहीं जेल में नहीं है। तो सर इससे क्या प्रूफ होता है कि इन्होंने 25 लाख रुपए दे करके ये प्रशासन का मुंह बंद करना चाह रहे हैं, इसका मतलब? यानी कि 25 लाख आपसे जो ली वो प्रशासन को देकर उनका मुंह बंद कराई। तो वही ना करना चाहते। इसका मतलब क्या होगा सर, आप खुद सोच के देखिए। जब आपके पापा जेल में नहीं है, आपके पापा क्या बोलते हैं को कोई सजा नहीं हुआ, तब आपके पापा को 25 लाख रुपए किस लिए चाहिए? दारू के केस से बचाने के लिए। उसके अलावा और कितना पैसा दिए? उसके अलावा हमारे पापा लोग के बीच में बैठ के बातचीत हुआ कि एक काम कीजिए, यह सब चीज मत कीजिए, ठीक है, अगर आपके द्वारा किया जा रहा है तो ठीक है। और क्या किया जा रहा था सर? ये फोटो लेकर के फेसबुक पे वायरल किया जा रहा था, और हमारी मम्मी का फोटो लेकर के और हमारा फोटो, हमारे पापा का फोटो लिख करके, जिसकी माँ के साथ रात भर सोने का 500 रुपए रेट है। ये लड़की लिख रही थी? ये लड़की के परिवार वाले लिख रहे थे। कौन परिवार वाले? लड़की के पापा, नाम बताइए। विकास कुमार, लड़की के चाचा प्रकाश कुमार, कैमरे पे, और लड़की की जो चाची हैं रूबी देवी, गवर्नमेंट टीचर हैं सर। और वो ऐसा हरकत कर रही हैं, करवा रही हैं, जो बता नहीं सकते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या लड़की कोई आपका वीडियो बनाकर रखी है पर्सनल? क्यों आप उसको पैसा दे रहे थे? सर लड़की कोई वीडियो बना के नहीं रखी थी, हम सिर्फ और सिर्फ अपना इज्जत बचाने के लिए पैसा दे रहे थे। कैसा इज्जत? कौन सा इज्जत? क्या कैमरे पर कोई इज्जत था आपका बना हुआ? ये इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा। इसमें तो दिख रहा है कि एक लड़का एक लड़की जो गले में माला डाला हुआ है। ठीक है सर, ये तो आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये देखिए, मैं निखिल, मेरी माँ के साथ रेट 200, ये कहाँ तक सही है? पहले 500 रेट लगाया, 500 में नहीं मन भरा तो 200 रुपए रेट लगा दिया। यानी कि 200 रुपया आपकी माँ का रेट लिख कर बता रहा है। जी, ये कहाँ तक सही है? और क्या किया? और ये देखिए, मंडी का बच्चा को जो ढूंढ के लाएगा उसे 5 लाख रुपए देंगे। ये लड़की लोग लिख रही है? ये उसका भाई स्टोरी लगा रखा था। अच्छा, ये क्या समाज में इफेक्ट पड़ेगा, इससे बताइए। बिल्कुल। और वो हमारे बारे में बोलते हैं कि हमारी लड़की का फोटो वीडियो वायरल कर रहा है। किस हिसाब का वीडियो वायरल करने? पहले हमको जवाब दीजिए इसका। और लड़की कहती है, लड़की के पापा के द्वारा कहा जाता है कि ईमेल आईडी हैक करके फॉर्म भरवाने जाती थी, ईमेल आईडी हैक करके उसका फोटो निकाली। फॉर्म भरवाने में इस टाइप का फोटो नहीं आता है। अच्छा, पासपोर्ट साइज फोटो लगता है। हम भी क्या बोलते हैं, स्टूडेंट है, हमको भी फॉर्म भरवाने जाते हैं, हमें भी पता है कि किस हिसाब का फॉर्म भराया जाता है। तभी तक कितना पैसा दे चुके हैं लड़की को? सर टोटल 75 लाख रुपए अब तक दे चुके। शासन से क्या गुहार कर रहे हैं? 75 लाख तो आपने दे दिया, और पैसा का मांग है क्या? जी, केस करने के बाद भी इन लोग के द्वारा फेक आईडी बना करके बोला जा रहा है 3 करोड़ रुपए का डिमांड किया जा रहा है। 3 करोड़ का डिमांड? जी, 3 करोड़ रुपए। कहाँ से लाइएगा इतना पैसा? 3 करोड़ नहीं है, पैसा तो नहीं है, तो मारे जाएंगे, अब क्या ही कर कहाँ से दिए थे 75 लाख? जमीन बेच के, घर वाला जमीन बेच करके उनको हम पैसा दिए थे। घर का जमीन बेच दिए तब 75 लाख दिए? जी। अब कह रहे हैं कि 3 करोड़ चाहिए। जी। लड़की के परिवारजन? हाँ मैम देख सकते हैं कि 3 करोड़ का डिमांड हो रहा है, 1-2 रुपया का नहीं, 3 करोड़ का। देखिए ये हनी ट्रैप का मामला है। इज्जतदार घर का लड़का है, इसके माता पिता से हम मिले हैं, दोनों बहुत साधारण फैमिली है। लड़का डिजिटल इसमें काम करता है भोजपुरी में, तो उसको लगा होगा कि भाई जब एक बार में लड़का 25 लाख रुपए हमको दे दिया कर्जा लेकर के, तो लड़का हमको और पैसा देगा। मैम लगातार रोए जा रहा है बच्चा। रो नहीं बेटा, हम लोग हैं तुम्हारे साथ, प्रशासन तुम्हारे साथ है, पूरा न्यायालय तुम्हारे साथ है, हम लोग जितने समाज सेवी तुम्हारे साथ है। बताइए 18 साल अभी इसका उम्र है और 15 साल से इस बच्चे को ब्लैकमेल किया जा रहा है, और घर से छिपा के माँ का चेक दे करके, वो दे करके ये लड़का मतलब कि पैसा दे दिया, और उसके बावजूद ये सारा कांड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको फंसाया जा रहा है, कहीं ना कहीं हनी ट्रैप का मामला है। ऐसे लड़कियों को क्या कहेंगी मैम? देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हाथ में शराब का बोतल दिख रहा है। बिहार में हमारे नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मद्य निषेध चल रहा है, यानी कि कोई भी शराब नहीं पी सकता है, नहीं बेच सकता है। अब ये तो भाई नीतीश कुमार जी बताएंगे कि इस लड़की के हाथ में दारू की बोतल है, तो कहाँ से इसके पास बोतल जा रही है, कौन सप्लाई कर रहा है, ये तो फिर जांच का विषय है। अब तो इस पे जांच होना चाहिए इस लड़की के ऊपर में कि कहाँ से इसके पास ड्रिंक ये सारी चीजें आ रही हैं, तो जांच का विषय है। तो वैशाली थाना को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार इस फोटो को संज्ञान में ले और लेकर के जांच करे इस मैटर पे। आगे मैम कैसे मदद करेंगे? 3 करोड़ का मांग हो रहा है, पहले बताया जा रहा है कि 50 लाख रुपया
दे चुके हैं अपने जमीन बेचकर, और 25 लाख ये अपने से दिया था। देखिए, अब तो फुट्टी कौड़ी तो मिलने वाली नहीं है इन लोगों को, क्योंकि मामला अभी न्यायालय में चला गया है और वैशाली थाना भी बहुत कोऑपरेट कर रही है, क्योंकि उनको भी पता है ये फॉल्स केस किया गया है, सिर्फ पैसे लूटने का मामला है। तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज है और गलत चीज का सपोर्ट हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। जहां तक होगा इस बच्चे का हम मदद करेंगे। ये हमारा मतलब कि समझिए, हमारे जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी का बच्चा है, आप लोग सभी लोग इसको आके मदद करिए, क्योंकि हो सकता है किसी लड़की से बात करना, किसी लड़की से फोन पे डिस्कस करना या किसी से मिल लेना, प्रेम करना, मतलब ये इतना मतलब कठोर नहीं होता है, इतना गुनाह नहीं होता है कि आप उस बच्चे को इतना ब्लैकमेल कर दो कि घर से चोरी करके वो 25 लाख कर्जा दे के दे, ये करे वो करे। आज परिवार को पता चला, इज्जत के खातिर माँ बाप ने भी पैसा दे दिया कि चलो हमारे बेटे का इज्जत, घर में एक बेटी है उसकी शादी करनी है, ये सारी चीजें सोच करके। तो आप इस बच्चे को मदद करिए, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, और खासकर सम्राट चौधरी जी से विनती है हाथ जोड़ के कि आप देख रहे हैं तो इस बच्चे की मदद करिए। बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है और ये अभी 18 साल का हुआ है, नाबालिग की 14-15 साल की उम्र से इसको फंसाया गया है। तो सम्राट चौधरी जी से हाथ जोड़ के विनती है, इसको संज्ञान में लिया जाए इसके केस को, और इस बच्चे को मदद करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा भी बच्चा है। बिल्कुल। तो बिहार में शासन प्रशासन का जिस प्रकार से एक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये छोटा सा बच्चा जो कि बहुत बुरे तरीका से फंस चुका है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को इतना दूर तक फैलाइए कि हमारे शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचे और इस बच्चे को न्याय मिले, क्योंकि अब 3 करोड़ का डिमांड किया गया है। यही कोई लड़की रहती तो अभी इतना सनसनी बन गया रहता है, इतना खबरों में छाया हुआ रहता, जो कि आपको बताया नहीं जा सकता है। तो इस बच्चे के लिए आप लोग इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए जो कि हमारे बिहार के शासन प्रशासन इन पर संज्ञान ले और ऐसे ऐसे लड़कियों को जेल के अंदर करें। सिर्फ लड़के ही गलत नहीं होते हैं, लड़कियां भी कभी कभी बहुत गलत होती है। अब इनके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल है, माँ का रो रो कर बुरा हाल है। इस बच्चे का आप चेहरा देखकर ये नहीं सोच सकते हैं कि इस बच्चे का उम्र कितना है, क्या मासूमियत भरा है। ये बच्चा पूरा टूट गया है, कहीं ना कहीं ये सुसाइड अटेम्प्ट भी कर चुका था। मैम, सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था ये बच्चा? हाँ, ये नींद की दवाई खा चुका था, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको मारने की धमकी लगातार दी जा रही है कि जान से हत्या कर देंगे, गांव में आओगे तो मार देंगे। डर से पूरा परिवार गांव छोड़ के चला गया, दिल्ली में शिफ्ट हो गया, वहां भी इन लोग को चैन नहीं दिया जा रहा है। और हार्ट पेशेंट है ये बच्चा, हार्ट की प्रॉब्लम्स है। आप बताइए, ये सब सदमे से आदमी कहते हैं ना, टेंशन नहीं लेना चाहिए हार्ट पेशेंट को। अगर कुछ 19-20 बात इस पे हो जाए, इस पे जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन होगा, कौन होगा? हम लोग होंगे या आप होंगे या जनता होगी? कौन होगा इसका जिम्मेवार? तो इस बच्चे को बचाना है, और इसके जैसे हमारे कईयों के बच्चे फंसे होंगे, तो आप लोग सब एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। बिल्कुल। प्रशासन से क्या गुहार लगाओ? हाथ जोड़कर सर, प्रशासन से यही गुहार लगाएंगे कि इस चीज़ को संज्ञान में ले और जल्दी से जल्दी इन लोग को ना ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो ये लोग कभी भी हमको कुछ भी कर सकते हैं और इतना फ्रस्ट्रेट कर दिए हुए हैं कि क्या ही बताएं हम। बिल्कुल। तो बच्चा कहीं ना कहीं डरा हुआ है, पूरा परिवार सहमा हुआ है। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।